नाश्ता हो रहा है, हमने जो है ना वो कॉफी ले लिया, हमने 2 एग ले लिए, हम ये खाएंगे। उसके बाद हम ट्राई करेंगे कि भाई जितना देर हो सके हम अपना खाना खाएं, एक ही खाना खाएंगे, वो लंच डिनर सब कुछ होगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग हम लोग जो है वो कर रहे हैं, पोर्शन कंट्रोल वाली डाइट टाइप कर रहे हैं, ठीक है। इंटरमिटेंट फास्टिंग बोल लो, पोर्शन कंट्रोल डाइट बोल लो, कुछ भी करके हमें बेसिकली अपने आप को रोकना है और कम खाना है। मैंने एक छोटे जो है ना वो बोल के हिसाब से राइस लिए हैं, कम राइस लिए हैं। वैसे नॉर्मल होता है कि नहीं तो आप ये एक्सपीरियंस करें, आपका बेली फैट, आपका जो पेट है वो अंदर होगा ही होगा, मैं आपको बता रही हूँ। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। उरूज इस्माइल एक बार फिर से आ गई है आप लोगों के दुखों का एक सहारा लेकर, क्योंकि मैं खुद भी बहुत ज्यादा दुखों से गुजर रही थी एंड मैंने काफी चीजें एक्सपीरियंस की हुई है। अपने उस एक्सपीरियंस के थ्रू आप लोगों को कुछ चीजें बताने वाली हूँ। प्रेगनेंसी से रिलेटेड तो एक वीडियो हमारी अलग से आएगी, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे सवाल हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आफ्टर डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी हुई है या फिर आपका ऑपरेशन हुआ है, सी सेक्शन हुआ है, कोई मसला नहीं है, हम आपको दोनों तरह से निपटने की बताएंगे कि आपने अपना वजन कैसे कम करना है। फिर हम आपको बताएंगे जो डाइट प्लान, उस डाइट प्लान को अगर आप फॉलो करते हो, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 1 महीने में आप 3 से 5, 5 से 7 और 7 से 10 किलो, मतलब आप 5 किलो से 10 किलो आराम से 1 महीने में कम कर सकते हो। स्ट्रिक्ट डाइट अगर आपने वो अच्छे से की, स्ट्रिक्ट डाइट नहीं कर सकते हो, उसके लिए भी मेरे पास हल है। मैं आपको हर तरह की आज डाइट बताने वाली हूँ, आपको सुबह से लेकर रात तक आपको क्या खाना है, आपका डिनर, सारी चीजें बताने वाली हूँ। तो फिर हम बहुत ज्यादा मेरी आपको बकवास नहीं सुनाएंगे, सीधा मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा चाहते हो। पीछे मैंने पहले जो वीडियोस बनाई थी आपको वो बहुत अच्छी लगी थी। अच्छा, सो आप लोग को पता है कि अगर आप कंसीव करना चाहते हो, बेबी चाहते हो, वजन कम करना कितना जरूरी है, ये बेसिक कॉमन चीज है, ठीक है, ये आपने करना ही करना है। दूसरी बात, अगर आप नॉर्मली, कोई भी लड़की है, वजन आपको पता है ज्यादा अच्छा नहीं लगता, अगर आप स्लिम हो, अगर आप स्मार्ट हो, आप अच्छे कपड़े पहन रहे हो, आप ऑटोमेटिकली अच्छे लगते हो, तो अपनी स्किन में अगर आप कंफर्टेबल हो, पहली बात मैं ये बॉडी शेमिंग नहीं कर रही हूँ, अपनी स्किन में कंफर्टेबल हो, आप जैसे भी हो, मोटे हो, आप खुश हो, आपको कोई परवाह नहीं है, कोई आपकी ऐसी कमिटमेंट्स नहीं है, तो फिर ठीक है, गुड टू गो। लेकिन वो लड़कियां जो कि चाहती है कि भाई वो पतली रहें, कम रहें, वजन अपना जो अटक चुका है, किसी भी तरीके से कम नहीं हो रहा, उस वजन को हम उरूज इस्माइल कैसे कम करें। क्योंकि मैं आपको बता रही हूं, मैंने शादी से पहले कीटो डाइट करके अपना 10 किलो वजन कम किया, शादी के बाद मैंने अजान हुआ तब अपना 10 से 12 किलो वजन कम किया, और इब्राहिम में तो मैंने फौरन से, इब्राहिम हुआ है 3 महीने मेरे जो है ना वो, मतलब समझो आप कंप्लीट हुए थे, मैंने डाइट स्टार्ट कर दी थी, और मैंने उसमें भी 10 से 12 किलो वजन फौरन से कम किया था, क्योंकि मुझे शौक है जरा पतले लगने का, स्मार्ट लगने का। वीडियोस बनाती हूँ, मेरा काम ऐसा है। मेरी ये अभी आप देखो, मेरी डबल चिन आई हुई है, अभी आप देखो मेरा जो थोड़ा सा वजूद है वो थोड़ा ज्यादा हुआ है, मुझे खुद उलझन हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। चलो सीधा मुद्दे पे आते हैं, डाइट पे। उरूज हमें बताएं भाई कि ये डाइट क्या हम कर सकते हैं। हम जो है वो बेबी को दूध पिलाते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, ये डाइट हम कर सकते हैं भाई। हमें जो है ना वो सारी डाइट सूट नहीं करती है, एक बार मेरे कहने से आप ये वाली करके देखो। इसके अलावा अगर आपको अल्लाह ना करे कोई और इशू है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, तो वो उसका मुझे नहीं पता, वो आप डॉक्टर से कंसर्न कर सकते हो। सबसे पहले आते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप सबको पता है बड़ी फेमस फास्टिंग है, 16 घंटे आपको जो है ना वो भूखे रहना होता है, और 8 घंटे आप खाना खाते हो, या फिर आप 14 घंटे आप भूखे रह सकते हो और आप 10 घंटे खाना खा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने सबसे पहले आप जो है ना वो सोकर जितने भी बजे उठे हो, आपने फॉर एग्जाम्पल 2 बजे आपने नाश्ता किया, 2 बजे के बाद आपने अपना शाम में थोड़ा, आपको भूख लगती है, थोड़ा बहुत आपने कुछ खाया, 8 से 9 बजे तक, हद से हद 10 बजे तक आपने अपना डिनर कंप्लीट कर लेना है। देन उसके बाद आपने भूखा रहना है, अगले दिन जाके आप 2 बजे दोबारा से नाश्ता करोगे। इस टाइप की डाइट होती है जो इंटरमिटेंट फास्टिंग मैं भी कर रही हूँ। सेकेंड, अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं चाहते हो तो वो डाइट भी मैं बता दूंगी। सबसे पहले इंटरमिटेंट फास्टिंग छोड़ दो, दिमाग से निकाल दो भूखा रहना। आप ऐसे करो, आप सुबह सोकर उठे हो, ठीक है, सबसे पहले मैं सुबह सोकर उठी और मैंने क्या किया, हम उस वक्त चलते हैं, ठीक है। अब आप देखें, हेलो एवरीवन, सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक ऐसा कावा पीकर अगर आप 1 महीने के अंदर अंदर देखना चाहते हैं कि भाई आपका टमी कम होता है कि नहीं, तो आप ये एक्सपीरियंस करें, आपका बेली फैट, आपका जो पेट है वो अंदर होगा ही होगा। मैं आपको बता रही हूँ, आपने चैलेंज लेना है, आपने 2 कप पानी, ठीक है, उसके अंदर आपने क्या डालना है, आपने अदरक लेना है,
उसके बाद आपने सौंफ लेनी है, अजवाइन लेनी है, 1 टीस्पून सौंफ ले लें, 1 टीस्पून अजवाइन ले लें, और आपने हाफ टी स्पून जो है वो जीरा ले लेना है, एंड थोड़ा सा आपने इसके अंदर लेमन ऐड करना है, अदरक हो गया। ये 5 चीजों का जो कावा है, ये इतना जबरदस्त कावा है। अगर आप प्रेगनेंसी के बाद वजन कम करना चाह रही हैं, और अगर आप बच्चे को फीड करवाती हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप ये कावा पी सकती हैं। आपका तेजी से वजन जो है वो कम होगा। प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद वजन कम करना हो या फिर डेली बेसिस पे, ये बेस्ट कावा है, जरूर ट्राई करें। आपने इसको 2 कप पानी में उबालना है, और जब ये 1 कप रह जाए, ठीक है, 2 कप पानी लिया आपने, 2 कप पानी में आपने इन सारी चीजों को अच्छे से बॉईल किया, और जब वो 1 कप रह जाए, आपने जो है ना वो भाई कावा पीना है, और उसके बाद आप लोग रिजल्ट देखोगे, वेट लॉस के लिए बेहतरीन है। ये हमारा जो कावा है वो हो चुका है तैयार, ठीक है। ठीक है, तो अब आपने देखा, सबसे पहले मैं सुबह सोकर उठी, मैंने निहार मुंह, आप सौंफ लोगे, अजवाइन लोगे, थोड़ा सा जीरा लोगे, थोड़ी सी अदरक लोगे, और थोड़ा सा लेमन लोगे। ये सारी चीजें आप लोगे। कितना कितना लेना है? हाफ टी स्पून, हाफ टेबल स्पून। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप ज्यादा बना रहे हो, कम बना रहे हो। 2 कप लेना है। 2 कप में मैं बता रही हूँ 1 टीस्पून ले लो आप। 2 कप में 1 टीस्पून जीरा, सौंफ, अजवाइन बराबर का। थोड़ा सा टुकड़ा आपने उसमें लेमन का डालना है, और थोड़ा सा टुकड़ा आपने उसको, अगर आप ऐसे ऐसे करके ना ग्राइंड करके डाल देते हो, वो ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। और अदरक की बात कर रही हूँ, उसमें आपने 2 कप पानी को अच्छे से उबाला, पकाया, और ये देखें मेरा कावा तैयार है, ठीक है। अब आपने इस कावे को जो है वो पी लेना है। दैट्स इट। ये सबसे पहले सुबह उठकर निहार मुंह करने का काम है। सबसे पहले कावा रख दो। कावा रखने के बाद अपने छोटे मोटे काम निपटाए, कावा पिया, एंड देन उसके बाद आप वॉशरूम चले गए, फ्री हो गए, सारा कुछ कर दिया। अब आपको ना तकरीबन भी 1-1.5-2 घंटे बाद ना भूख लगने लगेगी, ठीक है। अब भूख लगने लगेगी तो आपने क्या करना है, आपने अगर नाश्ता करने का आपका दिल है, मैं कहूंगी जितना हो सके थोड़ा सा डिले करो अपना नाश्ता। उसके बाद आपको भाई फॉर एग्जाम्पल आपने 2 बजे उठे हो, या आप 12 बजे उठे हो, या आप कितने बजे भी उठे हो, आपने कावा लिया, 2-3 घंटे जरा खींचा। उसके बाद आपने 2 बॉइल्ड एग लिए। 2 बॉइल एग के साथ आपने 1 कप ब्लैक कॉफी पी लो, ग्रीन टी पी लो, या फिर अपनी चाय पी लो। चाय में चीनी नहीं होनी चाहिए, चाय में दूध कम होना चाहिए। दैट्स इट। ये आपका नाश्ता होगा। अब पहले मैंने सुबह सो के उठकर ना कावा पिया था, ठीक है। कावे की टाइमिंग्स, मैं 2 बजे सो के उठ रही हूँ, 2:30 बजे, 3 बजे मैं अपना कावा पीती हूँ। देन इस वक्त जो है ना वो टाइम हो रहा है 6:30, 6:30 बजे मैं अपना फास्ट जो है वो ब्रेक कर रही हूँ, 2 बॉइल्ड एग के साथ, और 1 मैंने कॉफ़ी ली है, ठीक है। तो आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग जब करनी है ना, तो उसमें आपने ट्राई करना है कि जितना हो सके आप अपना नाश्ता डिले कर दो, ठीक है, क्योंकि उसके बाद आपको जो है ना वो एक ही बार आप अपना लंच, डिनर सब कुछ होगा, वो एक ही मील होगी जो आप खाओगे, ठीक है। जितना एक ही मील लोगे तो उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपने जो है ना वो 16 घंटे भूखे रहना है, 8 घंटे आप कुछ खा सकते हो। अब मेरे 8 घंटे शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब मेरे फॉर एग्जाम्पल 8 घंटे शुरू हुए हैं 7 बजे। 7 बजे मैंने अपना नाश्ता जो है ना वो स्टार्ट किया है, ब्लैक कॉफ़ी विद 2 बॉइल्ड एग, और उसके बाद फिर इजी वेट, ठीक है। उसके बाद फिर मैं क्या करूँगी, उसके बाद फिर मैं ब्लैक टी, कावा, ग्रीन टी टाइप ये सब मेरा चलता रहेगा, लेकिन मैं खाना खाऊंगी 9, 10, 11, 12 बजे तक, ठीक है, ताकि फिर मुझे भूख ज़्यादा ना लगे। इसके अलावा मिक्स वेजिटेबल्स वगैरह ले सकते हैं, खीरा ले सकते हैं, लेकिन इस वक्त ना ये मैं आपको अपना ब्रेकफास्ट दिखा रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया था कावा, सो के उठ के जो हमने कावा पिया था, सौंफ, अजवाइन, अदरक और लेमन का, एंड देन उसके बाद फिर सेकंड हमारा ये ब्रेकफास्ट हो रहा है। अगर आप चाहते हो तो ऑमलेट बनाकर खा लो, उसमें ज्यादा सारी सब्जियां डाल के, लेकिन हमें यहाँ पर मैं आपको बताऊं कोई ब्रेड नहीं खानी है। अगर आपका स्टार्टिंग है और आप तेजी से, एक हम चाहते हैं ना क्रेजी तेजी से वजन कम करना है, एक हम चाहते हैं कि हम अपना लाइफ मेंटेन करें, हम अपनी रूटीन बना रहे हैं, तो आप एक स्लाइस ले लो ब्राउन या मल्टीग्रेन ब्रेड, ठीक है। वो लिया आपने, उससे आपने अंडा खाया, अब आपका पेट अच्छा खासा भर जाएगा, ठीक है। आपने ब्लैक कॉफी पी ली, टी पी ली, जो भी है आपका नाश्ता हो गया। अब आप नाश्ते के बाद जरा गेम चेंज करो। अब आप देखो नाश्ते के बाद यहाँ पर आपने गैप देना है। अब आपको भूख लग रही है 2 घंटे बाद, एक एप्पल खा लिया या फिर एक कुकम्बर खा लिया आपने, ठीक है, या फिर थोड़े से आपने जो है ना यहाँ पर आप चने खा सकते हो, यहाँ पे आप बादाम पिस्ते थोड़े से अमाउंट में वो खा सकते हो, लेकिन आपने जो है ना जितना हो सके नाश्ते के बाद आपने काफी गैप देना है, काफी गैप देना है खाने में, क्योंकि हमारा जो लंच होगा ना इंटरमिटेंट फास्टिंग वाला वो एक होगा, ठीक है। वो मैं आपको आगे दिखा देती हूँ, ठीक है। वो एक होगा, वो ही लंच होगा, वो ही हमारा डिनर होगा, वही हमारी सारी चीजें होंगी। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। मैं सारी चीजें आपको वो बताऊंगी जो आप अपने घर से कर सकते हो। आपको कोई फैंसी नहीं खरीदना पड़ेगा, एक्सपेंसिव चीजें नहीं खरीदनी पड़ेंगी, ठीक है। ये हमारा हो गया, बीच में जब हमें भूख लगी हमने स्नैकिंग कर ली। देन उसके बाद बारी आती है कि भाई अब हम करेंगे अपना डिनर।
डिनर आपने करना है अच्छा, ठीक है। अब डिनर को 2 पोर्शन में कर सकते हो। जो आपकी टाइमिंग्स चल रही है ना, अगर आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है, मैं तो कहूंगी आप एक ही साथ अच्छे से खा लो पेट भर के, और अगर आप नहीं चाहते हो तो आप डिनर को 2 चीजों में डिवाइड कर, तो पोर्शन कंट्रोल करो, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने राइस ले लिए, ठीक है। अब आप बोलोगे यार डाइट में राइस, हम आहिस्ता आहिस्ता चीजें घटाएंगे ना। अब किसी को बहुत आदत है भाई, मुझे जैसे राइस बहुत पसंद है, तो अब आपको मैं दिखाती हूँ कि मैंने अपने डिनर में क्या लिया, ठीक है। डिनर में मैंने लिया राइस विद दाल, ठीक है। एंड देन उसके बाद फिर मैंने थोड़ी सी सैलेड ली, अच्छी खासी सैलेड ले ली, ठीक है। ये जो है ना वो हमारा डिनर हो गया। इसके साथ आप 2 शामी कबाब भी ऐड कर सकते हो, इसके साथ आप थोड़ा सा टिक्का भी ऐड कर सकते हो। और ऑप्शंस अगर आपको मैं आगे दूंगी, आप लोग सब्सक्राइब कर लो चैनल को, मैं आपको डेली बताऊंगी मैं क्या खा रही हूँ। लेकिन आप अगर चावल दाल या फिर पोर्शन कंट्रोल वाली डाइट टाइप कर रहे हैं, ठीक है, इंटरमिटेंट फास्टिंग बोल लो, पोर्शन कंट्रोल डाइट बोल लो, कुछ भी करके हमें बेसिकली अपने आप को रोकना है और कम खाना है। मैंने एक छोटे जो है ना वो बोल के हिसाब से राइस लिए हैं, कम राइस लिए हैं। वैसे नॉर्मली अगर मैं खाती हूँ तो मैं 2 प्लेट भर के दाल चावल खाती हूँ, और इस वक्त ये आधी प्लेट भी नहीं है, ठीक है। तो हम थोड़ा थोड़ा करके कंट्रोल करेंगे। अगर मैं सोचूं कि मैं बहुत ओवर जाऊं, मैं एकदम से सब कुछ रोटी चावल छोड़ दूं, रोटी मैं वैसे भी नहीं खाती हूँ, ठीक है, रोटी चावल एकदम से छोड़ दूं तो फिर वो मेरी जो है ना वो 1 वीक या 3-4 दिन चलेगा, फिर दोबारा से क्रेविंग होगी, तो मैं नहीं कर पाऊंगी। अभी हमने जो है ना वो हमारी डिनर में दाल ली है, हमारे पास सैलेड है और हमारे पास राइस है। ये बेसिकली हमारा फर्स्ट एंड लास्ट मील है, यही हमारा खाना है, यही हमारा जो है वो डिनर है, ठीक है। तो बस आपने भी जो है ना वो इसी तरह से करना है कि एक ही आप अपनी एक ऐसी मील बना लें। बीच में मुझे भूख लग रही थी, थोड़ा सा स्नैकिंग के लिए जो है ना वो हम ले सकते हैं, मैंने कुकम्बर ले लिया या फिर आप एक एप्पल ले लो, तो ये जबरदस्त हो जाएगा। इस तरह का आपने नहीं बनाया, आप एक टिक्का ले लो, ठीक है, अच्छे साइज का, बड़े साइज का टिक्का ले लो। वो टिक्का आप खा सकते हो चटनी सॉस के साथ, सैलेड खा लो आप। सैलेड तो ऐसा है कि आप खा सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। जब आपका फास्टिंग चल रहा है तब नहीं, आप जब अपना लंच कर रहे हो या फिर आप अपना लंच डिनर एक ही कर रहे हो, या फिर आप चलो ठीक है आप 2 खा रहे हो, 2 आपने लिया, एक आपने थोड़े से दाल चावल ले लिए, ठीक है, आपने थोड़े से पोर्शन कंट्रोल। मैं 2 प्लेट खाती थी और आप देखो मैंने इसमें कितना लिया, मैंने सिर्फ आप इतना से जो बोल होता है उतना लिया है, बाकी दाल मैंने ऐसे करके भाई स्पून से खा ली, दैट्स इट। इस तरह से करना है आपको बेसिकली ना। आप माइंडसेट जरा सा अपना देखो। अब आप भाई डाइट कर रहे हो, 1 हफ्ता हो गया, 15 दिन हो गए, उरूज स्माइल हमें तो रिजल्ट ही नहीं मिल रहे। चलो भाई फंस गए उरूज स्माइल बता के। गाइस देखो, कम से कम आपका अगर वजन एकदम से कम नहीं हो रहा है तो ज्यादा भी तो नहीं हो रहा। आपका वजन हुआ है 70 किलो, 70 kg, प्लीज क्लोज द डोर। आपका वजन हुआ है 70 किलो, उससे आपका वजन कम नहीं हो रहा, या फिर कम हो रहा है बहुत कम ग्राम के हिसाब से कम हो रहा है, बहुत ज्यादा एकदम से नहीं हो रहा। प्लीज बेटा गेट बंद कर दो, ठीक है। तो उसमें भी आप एक चीज सोचो कि आपका जो 70 वजन है वो 71, 72, 75, 80 पहुंच जाए। ए ना कम से कम आपका वजन जो है वो इतना ज्यादा हो जाए, तो उससे बेहतर। आपका वजन अगर बहुत तेजी से कम नहीं हो रहा तो बढ़ भी तो नहीं रहा। ये लॉजिक अपने माइंड में लो। ये नहीं है कि खाए जा रहे हैं 70 किलो, 80 किलो, 90 किलो, 100 किलो के। अपने पोर्शन कंट्रोल करना है। मैंने आपको सुबह से रात तक का बता दिया, मैं फिर से आपको बता देती हूँ। सबसे पहले सुबह निहार मुंह कावा, उसके बाद आपका जो है ना वो नाश्ता। नाश्ते में 2 अंडे, बच्चों की आवाज को अवॉइड कर दीजिएगा, इनका यही काम है, ठीक है। प्लीज बाबा इनको देख लीजिएगा। 2 बॉयल एग के साथ कॉफी हो गई, ग्रीन टी हो गई, चाय हो गई, सारे ऑप्शंस हैं। देन उसके बाद फिर स्नैकिंग में आपका दिल करे, आपने चने ले लिए, आपने ग्रीन टी ले ली, ग्रीन टी के साथ आपने एप्पल ले लिया, आपने कुकम्बर ले लिया थोड़ा सा, या फिर आपने थोड़ी सी सैलेड ले ली, एंड दैट्स इट। उसके बाद फिर आपने अपना खाना खाना है। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करे तो सुबह आप उठे हो, आपने कावा पी लिया, फिर आपने अपना नॉर्मल नाश्ता करा, 1-2 घंटे बाद ही कावे के बाद आपको भूख लगेगी। देन आपने नाश्ता किया, अंडा खा लिया, एक आपने ब्रेड ले लिया, आपने अपनी चाय पी ली। उसके बाद फिर आपने खाने में 2 शामी कबाब ले लिए, 2 शामी कबाब ले लिए, थोड़ा सा सैलेड ले लिया, वो खा लिया। रोटी अवॉइड करें, मैं तो आपको बोलूंगी राइस भी अवॉइड करें। ब्राउन राइस थोड़े से ले लें, जैसे मैं राइस खाती हूँ मैं इंशाल्लाह। आज मैंने व्हाइट राइस लिए थे, मैं आगे ब्राउन राइस मंगवा लूंगी, या हो सकता है मैं राइस को हटा ही दूं लाइफ से। लेकिन जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो तो उसमें आपको थोड़ा बहुत मार्जिन बेटा गिर जाएगा, थोड़ा बहुत मार्जिन होता है कि आप खा सकते हो, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं होती है, ठीक है। तो आप इस तरह से करें। बेसिकली यार मेरे को बताने का मकसद ये है कि हेल्दी लाइफ के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग अपने आप को छोड़ देते हैं, हालांकि लोग मुझे मिलते हैं कहते हैं फिर भी 2 बच्चे के हिसाब से उरूज इस्माइल आपने अच्छा मेंटेन किया हुआ है। लोग देख के कहते हैं आप वीडियो में ज्यादा बड़ी लगती है, वैसे
छोटी लगती हो, लेकिन यार ये मेंटेन करना ना बहुत मुश्किल है। पहले तो मैं बहुत डाइटिंग वगैरह करती थी, डीएनसी के बाद मेरा बहुत बुरा हाल हुआ है। तकरीबन भी मैं आपको बताऊं ना तो मैंने 6-7 किलो वजन जो है वो अपना बढ़ा लिया था। बढ़ा क्या लिया था वो, मैं जाहिर सी बात है मैं 3 महीने प्रेग्नेंट थी, मैं खा रही थी, मैं पी रही थी, तो बस ये सारे मामलात हैं। आप लोग भी इस डाइट को जो है ना फॉलो कर सकते हो। मैंने अब आपको देखो सुबह से रात तक का बता दिया क्या खाना है, किस तरह खाना है। इसमें वैरायटी निकाल सकते हो, मैंने हर तरह की चीजें बता दी हैं। आगे आप एक काम करो, मुझे फॉलो कर लो, मैं डेली आपको अपनी रूटीन दिखाऊंगी। बच्चे मुझे बिल्कुल वीडियो नहीं बनाने दे रहे हैं, बच्चों का कोई दिल ही नहीं है कि मैं काम करूं, मैं वीडियो बनाऊं, मैं कुछ करूं लाइफ में, नहीं। बच्चों ने कसम खाई हुई है जैसे ही मम्मा वीडियो बनाएंगी हम रोएंगे, हम पीटेंगे, हम दुनिया बर्बाद करेंगे, हम मम्मा की वीडियो बर्बाद करेंगे, हम मम्मा को बर्बाद करेंगे। हम तो पैदा ही मम्मा को बर्बाद करने के लिए हुए हैं। अरे कहना क्या चाहते हो ना मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। गाइज मैं आपको कल फिर बताऊंगी और ऑप्शंस हैं, सारी चीजें बताऊंगी। रखिएगा अपना बहुत ख्याल, मिलेंगे कल जबरदस्त नए ब्लॉग के साथ। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो इस डाइट को फॉलो करें, इस डाइट को यकीन करें अगर आप फॉलो करेंगे ना 1 महीना बिना चीटिंग के, मीठा हटा दें अपनी लाइफ से, ज्यादा नमक हटा दें, चीनी हटा दें। चाय में चीनी पीते हो, नहीं पियो, नहीं पियो, थोड़ी सी पियो, मतलब थोड़ी सी डाल लो, इतनी सी डाल लो अगर आपको बहुत क्रेविंग हो रही है। या फिर आप देखो कैप्सूल्स वगैरह मिलते हैं, उसके ब्रांड का नाम मैं भूल गई क्योंकि मैं तो चीनी पीती नहीं हूँ, शुरू से मैं चाय में चीनी नहीं पीती हूँ। कुछ मिलते हैं वो शुगर फ्री होते हैं, वो आप ऐड कर लो, मीठे की क्रेविंग हो रही है, अदरवाइज आप रहने दो। अदरवाइज आप ये कर लो, अगर आपसे डाइट नहीं होती आप पीर से जुम्मा तक डाइट कर लो, ठीक है। उसके बाद फिर आप एक दिन चीट डे रख लो, आप हफ्ते वाले दिन थोड़ा बहुत खा लो, आप बारबेक्यू खा लो। आप बाहर जा रहे हो अगर मेरी तरह बहुत ज्यादा बाहर जाना आना है ऑफिस वगैरह के, तो आप बारबेक्यू कर लो, आप कबाब खा लो, आप टिक्का बोटी खा लो, आप टिक्के खा लो, इस तरह की चीजें खा लो। और इसके अलावा आप कोशिश करो कि यार आप जो है ना वो रोटी चावल लाइफ से निकालो, फिर ही आपका कुछ होगा। सैलेड्स ले आओ, बहुत सारे और ऑप्शन है, कल इंशाल्लाह बताऊंगी। अब एक दिन में सारा कुछ बता दूं मैं आपको, यार इतने मजे लगे हुए हैं। अल्लाह हाफिज, सब्सक्राइब करके जाना।